इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड हाइपरबोला डाल दी हेडिंग, ठीक है। देखो इलिप्स में भी तो हमने किया था सेम हम लोग हाइपरबोला में भी करेंगे। अगर लाइन टच करके जा रही है तो उसको क्या बोलता है, टेंजेंट, ठीक है। बस d इक्वल टू 0, d 0 करेंगे, याद आया कॉन्सेप्ट। अच्छा, लाइन अगर हाइपरबोला को कट करके जा रही है तो सीकेंट बोलेंगे, कॉर्ड नहीं, सीकेंट लाइन। कॉर्ड तो ये हुई, दिस इज लाइन, तो d ग्रेटर देन 0, 2 पॉइंट पे कट किया ना इसीलिए। और अगर बाहर से निकल गई तो d लेस देन 0, इमेजिनरी रूट्स, है ना। d क्या है आपका, डिस्क्रिमिनेंट, ध्यान रखना। तो ये टेंजेंट हो गया। अब हम लोग फोकस सिर्फ टेंजेंट पे करेंगे। ये सीकेंट हो गया, लिखना चाहो आप लिख सकते हो, और नाइदर सीकेंट नॉट टेंजेंट, ठीक है। अब हाइपरबोला का इक्वेशन है स्टैंडर्ड वाला, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला, है ना। और टेंजेंट का इक्वेशन आप ले लो, टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। लेट करना पड़ेगा और वही c निकालना पड़ेगा। c कैसे निकलेगा, हम इसको इसमें सेटिस्फाई करके d क्या करेंगे, 0, ठीक है। देखो तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई कितना हो गया, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर 2mcx प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मैं ये मल्टीप्लाई भी करते जा रहा हूँ, प्लस 2mc a स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर ले आओ तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ में आया। अब एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, इक्वेशन बनानी ना क्वाड्रेटिक, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2mc a स्क्वायर एक्स, और ये क्या हुआ, कांस्टेंट माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्या करेंगे हम लोग, d0, क्योंकि टेंजेंट है ना, तो d क्या हो जाएगा आपका 0, d0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 2mc a स्क्वायर, ये तो प्लस बन गया, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, सी कितना हो गया, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ए की पावर 4, अच्छा माइनस, और देखो यहाँ माइनस कॉमन निकाल लेना, तो ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस 4 उठाओ, एक एक उठा के मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस नहीं है, अब ये कितना हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बी की पावर 4, फिर ये माइनस है बट यहाँ नहीं है, तो कितना हो जाएगा, माइनस ए की पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो माइनस ए की पावर 4 एम स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या उड़ गया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए की पावर 4, एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए की पावर 4 कट गया। और देखो ना ये 4 भी सब मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा, और कुछ कट रहा है नहीं। अब एक काम करो, 4a स्क्वायर और b स्क्वायर और a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन निकालो। कॉमन निकल जाना तीनों टर्म में से, क्या क्या निकलेगा, 4a स्क्वायर निकलेगा, b स्क्वायर निकलेगा और बस, है ना। तो बचा क्या है यहाँ पर, सिर्फ c स्क्वायर, और इधर क्या बचा, ओनली b स्क्वायर, और इधर क्या बचा, माइनस a स्क्वायर इक्वल टू m भी बचा ना, a स्क्वायर m स्क्वायर
इक्वल टू 0। अच्छा ये तो पूरा किस में चले गया, 0 में। तो क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास क्या आ गया, ये तो 0 में गया सब। तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो भी कौन सा वाला, प्लस माइनस। इंग्लिश में क्या आया था, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है मैंने वहाँ बोला था कि एक माइनस आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोलो, ठीक है। तो फाइनली इक्वेशन क्या होगी, रुको इक्वेशन में लिख, अभी इक्वेशन तो लिखना बाकी है ना, यहाँ लिख देते हैं। देखो फाइनल टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, बोलो y इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m। इज ऑन हाइपरबोला, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस बोलो, ठीक है। तो एक काम करो आप लोग, पहले तो ये डायग्राम बनाना, उसके बाद हेडिंग डालना क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m, देन ये प्रूफ मैंने एक बार में ही बता दिया वो आपको, ठीक है। बोलो ठीक। ये इक्वेशन कब लोगे, हाँ स्टैंडर्ड होगा, ये स्टैंडर्ड है ना। तो आप नीचे लिख देना ओनली व्हेन सेंटर इज स्टैंडर्ड, ऐसा लिख दो, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, फॉर स्टैंडर्ड हाइपरबोला, फॉर स्टैंडर्ड हाइपरबोला। अच्छा अगर स्टैंडर्ड नहीं रहा तो, अब तो कॉमन हो गई ना चीज़ें, तो आप नीचे लिख लेना इफ हाइपरबोला इज जनरल हाइपरबोला, नोट पॉइंट करके लिख लेना, इफ जनरल हाइपरबोला हुज सेंटर इज h, k। अगर उसका सेंटर h, k हुआ तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसके ऊपर y इक्वल टू y माइनस k, है ना, इक्वल टू, इधर देखो पहले, m ऑफ x माइनस h, x में h माइनस हो जाएगा, y में k माइनस हो जाएगा, इधर देखो, ठीक है, इक्वल टू m x माइनस h प्लस माइनस अंडर रूट, ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं, m स्क्वायर भी आपका स्लोप प्लस या माइनस माइनस बी स्क्वायर हाइपरबोला, ये चलेगा आपका। अरे समझ में आया कि नहीं। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि 1,2 सेंटर है तो क्या करोगे, टेंजेंट का इक्वेशन क्या लोगे, y माइनस 2, है ना, इक्वल टू m x माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, जो भी ए स्क्वायर एम स्क्वायर होगा वो ले लेना बस, बोलो ठीक है। चलो टेंजेंट, ये तो आप ही बता दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन हाइपरबोला इफ कांटेक्ट पॉइंट इज गिवन, बताओ। अच्छा t इक्वल टू 0, क्या ही बच्चे जैसे काम चल रहे हैं, है ना, PNC स्टार्ट होने दो, मज़ा आएगा, है ना। p x1 y1, तो t इक्वल टू 0। अच्छा t कैसे हम लोग बनाएंगे, टेंजेंट x x1 y y1 माइनस y y1 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बोलिए ठीक है। और एक क्वेश्चन भी कर देना हाथ लगा,
1 पॉइंट पुट कर देना। चलो आगे चलते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक। अब ये कोनिक कुछ भी हो सकता है, हाँ, पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। ये कोनिक है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 11 एट 2,1 एट 2,1। अच्छा, क्या सर्कल हो सकता है? अरे कभी नहीं, दोनों सेम होने चाहिए सर्कल में, ए और बी बराबर। सर्कल तो हो नहीं सकता। अब या तो पैराबोला होगा या एलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा, कुछ भी हो। हमको क्या करना, वो तो एक पॉइंट तो मांग रहा है, t इक्वल टू 0। ठीक है, निकाल दो फटाफट। t इक्वल टू 0 है ना, तो x1 माइनस y1। अच्छा, इसको क्या लिखोगे? 8x को x प्लस x1, 4x प्लस x1। ठीक है, 4x प्लस x1 प्लस 2y को लिखेंगे y प्लस 1 प्लस 11 इक्वल टू 0। इसको सिस्टमेटिक सॉल्व कर लेना। माइनस 4x प्लस 2 मिलकर कितना हो जाएगा? माइनस 2x। और y तो कैंसिल ही हो गया, कोई बात नहीं। तो ये कितना? माइनस 8, 1, 12 और 8 मिलके कितना हो जाएगा? 4 इक्वल टू 0। करेक्ट है? तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। ये कौन सी लाइन है? जो x 2 से पास होने वाली लाइन है, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। टेंजेंट है, कोई समस्या नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। Find the point of contact if line 5x plus 12y minus 9 touches hyperbola x square minus 9y square equal to 9। ठीक है, अच्छा इसको कैसे करोगे बताओ? ये हाइपरबोला है, दोनों हाइपरबोला है, ये दोनों चलाना पड़ेंगे आपको। और ये लाइन है, और वो लाइन आपकी क्या है? इसको टच करिए, टेंजेंट। ये लाइन गिवन है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। अब इसको कैसे करोगे? या दो तरीके हैं, देखो दोनों से करना है इसको। ठीक है, पहला तरीका क्या? इस लाइन की इक्वेशन निकाल दो t इक्वल टू 0 पे, कांटेक्ट पॉइंट है ना, x1 y1 करके, और उस इक्वेशन को और गिवन इक्वेशन को क्या कर लो? कंपेयर, तो पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्वाड्रेटिक कैसे? डी से भी कर सकते हो भाई। इसको यहाँ से y की वैल्यू आप निकालो और इसमें पुट कर दो, फिर वो टेंजेंट है, तो d इक्वल टू 0। पर d इक्वल टू 0 करके वो आएगा नहीं, वहाँ से सीधा क्वाड्रेटिक आ जाएगा कांस्टेंट, और उसकी दो वैल्यू आ जाएगी। d करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ उसने कुछ जैसे k रख देता है यहाँ पर, ky बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला, देन d इक्वल टू 0 करके आप k निकाल लेते। अरे समझे कि समझे? दोनों से करेंगे। पहले निकालो t इक्वल टू 0, मेथड 1, t इक्वल टू 0, फिर मेथड 2, दोनों से करेंगे। हुआ? दोनों मेथड से, दूसरे से भी कर लो,
सेम आना चाहिए। क्या पॉइंट है अच्छा बताओ। 5 एंड 4/3 फर्स्ट वाले से, सेकंड से मैं कर दूं? ठीक है। मेथड 2, देखो आप यहाँ से y की वैल्यू निकालो, डिवाइड बाय 12, ठीक है। अच्छा इसको कहाँ पुट कर दो? इक्वेशन में, क्योंकि हमको क्या चाहिए? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप किसी का भी निकाल सकते हो सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? x² माइनस 9 माइनस 5x/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अच्छा x² माइनस 9, a माइनस b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। 81 माइनस 90x प्लस 25x² डिवाइड बाय 144 इक्वल टू 9। क्या ये जाएगा? हाँ, काट सकते हैं। 4 12 और 8 और कटेगा? हाँ काट सकते हैं। 1 6, बस क्रॉस कर दें, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 81 माइनस 90x माइनस 20 माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस 25x² इक्वल टू 9 इंटू 16। अच्छा ये कितना हो गया? 9 प्लस 90x², 90x, और ये कितना होगा बताना? और माइनस 81, मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा। टोटल बताओ। माइनस 225, चलो इक्वल टू 0। क्या हम काट सकते हैं? 5 6 7 8 9 कट सकता है। 3 3 0 और ये 7 21 और 5, फिर कटेगा? कट जाएगा। 3 10 2 5, बहुत बढ़िया। तो माइनस x² प्लस 10x माइनस 25 इक्वल टू 0। क्या हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें? ठीक है, तो x² माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0। अच्छा इसके फैक्टर बताओ। 5 5 25, सीधा तो है। तो x माइनस 5 और x माइनस 5, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 5। 2 x की वैल्यू आई, तो x की 5 आ गई, तो y कितना आएगा? 9 माइनस 25/12, तो y कितना हो जाएगा? 16/12 माइनस 4/3। तो पॉइंट हो गया 5 माइनस 4/3। बोलिए बोलिए। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच y equal to mx plus 6 is tangent on hyperbola x² by 100 minus y² by 49 equal to 1। m की वैल्यू बतानी है आपको। अगर ये लाइन टेंजेंट है तो क्या करोगे? और क्या, सी दे ही रखा है, टेंजेंसी है ना। या फिर वैसे निकालो, या तो फिर क्या ही करो, सीधा निकालो। c² कितना होता है? √a² m² माइनस c, √m² a² m² माइनस b²। बस डाल दो। a रहा b रहा। बता दो m की वैल्यू।